परमात्मा के अत्यंत अनुकंपा से विश्वरूप दर्शन योग गीता जी का 11 अध्याय का पुनः चिंतन मनन करने का एक अवसर मिला। भगवान विश्वरूप के स्वरूप का और उनकी महिमा का जैसे ज्ञान और बुद्धि हैं उनके द्वारा ही दी हुई है, उसके अनुसार हम लोगों ने विचार किया। और इसमें इस समय निमित्त बने हमारे प्रेमपुरी के सत्संग प्रेमी भक्त मंडल मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। गिरीश भाई का विशेष आग्रह और प्रकाश भाई का और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं टेक्निकल, जिससे आपके सामने प्रसारण संभव हुआ, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये विश्वरूपाध्याय का अंतिम उपसंहार प्रवचन है। कल से आपके समक्ष परम आदरणीय स्वामी अवधेश चैतन्यपुरी जी गीता के 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग पर प्रवचन करेंगे। उसका भी आप लोग आनंद अवश्य लें। हम लोग विश्वरूपाध्याय का चिंतन कर रहे थे सूत्र के द्वारा। सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं आज भी। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। भक्ति के नाना सोपानों के अतिक्रम करने पर और भगवान का अनुसंधान विभूतियों में विशेष रूप से करने का अभ्यास, उससे अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति का उनको अनुभव होता है।
उससे अनन्य भक्ति से फिर विश्व रूप का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन होता है, जैसे कि अर्जुन को हुआ। ये संपूर्ण विश्व ही एक दिव्य चिन्मय सत्ता का विग्रह है, रूप है। और वही इस विश्व के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और फिर जब समय होता है तो उसका संहार भी कर लेते हैं, पालन भी करते हैं। बहुत बार लोग संदेह प्रकट करते हैं, साधकों के जीवन में भी संशय आता है, क्या कोई सचमुच ऐसी दिव्य ईश्वरीय सत्ता है? ईश्वर के अस्तित्व में, सृष्टा के अस्तित्व में प्रश्न हमेशा से रहा। हम लोगों ने जिस ढंग से विचार किया यहाँ पर, उसमें निश्चित रूप से साधकों को विश्वरूप परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास बढ़ेगा अगर ये विचार को पुनः पुनः अनुशीलन करें। गीता में किसी केवल कल्पना के आधार पर काल्पनिक ईश्वर के विश्वास को यहाँ पर नहीं प्रस्तुत किया गया। जो वास्तविक ईश्वर है, समग्र जगत के प्रत्येक कण कण में व्याप्त और सबका संचालक है, नियंता है, फलदाता है, ये विश्व चराचर ही उनकी सत्ता में प्रमाण है। बहुत बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम लोगों के जो अपना अस्तित्व है कि मैं हूँ, यही ईश्वरीय सत्ता का बहुत बड़ा प्रमाण है, बल्कि साधक के लिए श्रेष्ठ प्रमाण हो सकता है। मैं हूँ इसका मतलब है कि ईश्वर है। कैसे? क्योंकि वो नहीं है तो मैं कहाँ से आया, कैसे आया? जहाँ जो चीज़ विश्व में नहीं है वो मेरे पास नहीं आ सकता। बताया कि ये जो शरीर है पंचभूतों का बना हुआ, तो समष्टि पंचभूत यदि इस ब्रह्मांड में न हो तो मेरा शरीर कैसे बनेगा, मेरा श्वास कैसे चलेगा? विश्व में अगर महाप्राण नहीं है, सब जीवों को उत्पन्न करने वाला, तो मेरे पास प्राण कहाँ से आएगा? मैं कैसा जन्म लूँगा, कैसा जीवन होगा मेरा? और अगर मेरे पास एक मैं नाम का पदार्थ है, मेरा करने वाला इस शरीर में, तो क्या ये पंचभूतों का बना हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वव्यापी ऐसा कोई अहम पदार्थ, चेतन पदार्थ नहीं होना चाहिए? छोटा मैं हूँ इसका मतलब एक बड़ा मैं अवश्य ही है, नहीं तो मैं कैसे आया? ये छोटा मैं कहाँ से आया? दिया कैसे जल रहा है यहाँ पर? चैतन्य का दिया। तो मेरा होना उन
गुण के होने का बहुत बड़ा प्रमाण होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शंका होती है कि हम तो जड़ देखते हैं, मिट्टी हैं, अब नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ है, इस सब में चैतन्य कैसे रहेगा? इसमें ये सब चेतन तो है नहीं। हाँ, मैं चेतन हूँ, आप चेतन हैं, प्राणी सब चेतन हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड एक चेतन सत्ता है, ये कैसे होगा? तो आप चेतन है ना? हाँ, तो आप जो हैं अपने को क्या समझते हैं और कहाँ पर होते हैं आप? इसी शरीर में ही व्याप्त होते हैं आप कि हाथ किसका है, ये हाथ के भीतर यहाँ कौन है, इसको दबाने से किसको लगता है? मुझे लगता है। तो इसका मतलब है आपाद तल मस्तकम, पादतल से लेकर माथा तक सर्वत्र मैं नाम का, इसलिए इसमें सब मेरी सत्ता है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ये है क्या भाई? इसमें हड्डियां है कि नहीं है? अस्थि। इसमें नाड़ियां है कि नहीं है, जिसमें खून की नदियां बह रही है? इसमें पेट, उसके भीतर खाली जगह है कि नहीं? इसमें हवा जो है चल रहा है कि नहीं? लंग्स में हार्ट धुक 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 कर रहा है कि नहीं? तो ये अस्थियों में चैतन्य रह सकता है, आपके खून में चैतन्य रह सकता है, आपके पेट के भीतर जो खाली जगह है उसमें चैतन्य रह सकता है, आपकी नाड़ियों में चैतन्य रह सकता है, अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर सब में इसी का बना हुआ है, और क्या चीज़ है? तो ये जो हड्डियां हैं इसको पहाड़ के जैसा समझ लीजिए, जो आपकी नाड़ियां हैं ये नदियां हैं, उस विराट की नदी नाड़ियां हैं, विराट पुरुष की, और ये जो बीच का जो गैप है वो उनका पेट समझ लो। ये जो सूर्य चंद्र है उनकी दोनों आंखें, शशि सूर्य नेत्रम। ये जो द्युलोक है, रात में जो असंख्य तारे चमकते हैं, वो समझ लो अब उनका मस्तक है विराट पुरुष का, जिसमें हमारे सारे न्यूरॉन्स जो है ना बोलते चट 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 चट, वो जो है ना निरंतर काम करता है, जैसे तारे जैसा स्पार्किंग होता रहता है, जुगनू जैसा। जुगनू माने जोनाकी। तो भगवान के न्यूरॉन्स अगर मान ले तो क्या हर्ज है? माने इसमें सब, अब देखो अगर मस्तिष्क फट जाए तो बोलते हैं कुछ ग्रे मैटर निकलता है ना इसमें से। तो ये सब क्या चीज़ है? इसमें अगर चैतन्य हो सकता है, मैं नाम का वस्तु हो सकता है, तो इस विराट ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा चेतन सत्ता जो सबका आदि पुरुष है, सबकी आत्मा है, वो क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या दिक्कत है? खाली हम सोचते नहीं हैं, इसी की समस्या है, विचार नहीं करते, महसूस नहीं करते। और ये चूंकि ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, कल बताया था, तो इतना तो अब सब लोग मानते हैं, विज्ञान भी पहुंच गया इस जगह पर बहुत दिनों से, कि मूल में एक ही कोई तत्व है, उसको आप एनर्जी कह लो, कुछ और नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तत्व है जो नाना रूपों में प्रकट होता है, वही अपने आप में विभक्त होकर के, अब कैसे प्रकट होता है? वो बिग बैंग होता है, बार्स्ट होता है, और कैसे
सारे फोर्सेस अलग अलग होते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है और उसमें भी बहुत सारे विवाद है, जो भी हो। लेकिन मूल एक चीज है, और वो जो एक तत्व है, खाली झगड़ा इस बात पर है कि वो तत्व चेतन है कि जड़ है। जिसको एनर्जी कहा जा रहा है वो जड़ है, ब्लाइंड फोर्स है, खाली एक्सीडेंटल जो है चलते चलते ये सब बना, कि इस विश्व को प्लान के साथ, परिकल्पना के साथ बनाया गया, जैसे चेतन बनाता है। माने वो मूल तत्व चेतन है कि जड़ है, ये एक बहस का, तर्क का विषय है और हजारों सालों से चल रहा है। तो एक तो इतना तो अब विज्ञान ने भी निश्चित कर दिया कि जो मूल एनर्जी है उसमें ये सारे विश्व का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कल हमने कहा कि एक बीज में पूरे वृक्ष का ब्लूप्रिंट होता है और उसके अनुसार वो हमारे एक एक कोश में वो ब्लूप्रिंट होता है। बिना ब्लूप्रिंट का कुछ पैदा हो गया, कम से कम जितना हमको दिखाई पड़ता है वो तो दिख नहीं रहा है। अब ये धरती, सूरज और पूरा यूनिवर्स, इतना तो मानते हैं कि सारा मैथमेटिकल इक्वेशन से फिट बैठ रहा है, माने ऐसा ही होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होना चाहिए, उससे अधिक हो जाएगा तो सब चिपक जाएगा। तो ये धरती पर इतना ही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग ऐसा नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इतना तो है कि नेचर या एनर्जी के पास में पूरा उसका कैलकुलेशन है ना। तो और वो जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट कागज में लिखा हुआ ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट जो एक्टिव होकर के खुद ही रूपायित होता है। ये भी समझने की बात है। माने यहाँ जब हम लोग भवन बनाते हैं तो उसमें जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अनुसार ब्लूप्रिंट बनाने वाला भी चेतन और उसके अनुसार काम करने वाले भी चेतन होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो जो बनना है उन सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन को बिना चेतन का, कॉन्शसनेस के बिना उसको समझना, डिकोड करना, कोऑर्डिनेशन करना तो संभव ही नहीं है। तो ये पूरा विश्व जो है बीज रूप में जिस मूल तत्व में निहित है, और वो ब्लाइंड फोर्स का एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होता ही गया। माने लाखों करोड़ एक्सीडेंट से हम लोग बने ऐसा जो है वो असल में धीरे धीरे हंसी की बात हो जाएगी, ऐसा लगता है। एक चीज़ और देखिए, ये साइंटिस्टों ने ही ये एग्जाम्पल दिया कि एक पार्टी हो रही है, माने भंडारा हो रहा है, और बहुत सारे भोज्य वस्तुएं नाना प्रकार के सब बढ़िया बढ़िया
बना हुआ है और टेबल पर सब रखा हुआ है, चाहे वो भारतीय भोजन हो, चाहे इंटर कॉन्टिनेंटल फूड हो, सब नाना प्रकार का, सब बहुत बड़ा पार्टी। ऐसा लगता है कि हजारों हजारों और नाना प्रकार के सब स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो ऐसा सब भोजन बना हुआ है, लेकिन खाने वाला कोई ना हो, कोई भी व्यक्ति खाने वाला नहीं है। ऐसा कोई पार्टी होगा? बिना खाने वाले का खाना बन जाएगा? कैसे? किसके लिए? तस्मै खाना बनाने से पहले ही खाने वाले का ध्यान होगा, निमंत्रण दिया होगा बहुत दिन पहले कि आप लोग आज आना, तभी वो भोजन बनता है। तो भोजन इसलिए बनता है कि कोई भोजन करने वाला आएगा। तो प्रकृति ने ये नाना प्रकार की जो भोग्य वस्तुएं, माने रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि आदि जो सृष्टि की, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हमारा भोजन भी, तो हमारा भोजन अगर यहाँ ना होता तो हम उत्पन्न हो सकते थे? नहीं। तो हम उत्पन्न हो करके क्या खाएंगे, इसका जब पहले से प्लान है, इसका मतलब हम आएंगे ये उनको पता है। अर्थात यहाँ पर चेतन जीवों का जमा बड़ा होगा और वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हर प्राणी के लिए, कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक, इसका सब इंतजाम है। तो इसका मतलब है कि नेचर को पता है कि हम लोग आएंगे, बिना एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ, निमंत्रण दे करके लाया गया भाई हम लोगों को कि आओ। देखो, माँ के पेट में बच्चा है, उसको बाहर आने से पहले वो बच्चा क्या खाएगा पिएगा, उसका इंतजाम प्रकृति माँ के शरीर में कर देते। स्तन्य में दूध बनने लग जाता है। अर्थात भोजन का इंतजाम कर दिया जा रहा है पहले ही, क्योंकि भोजक आकर के, खाने वाला आकर के अगर भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। तो इतना सब परिकल्पित रूप से सब चल रहा है। तो इसलिए वो जो परम सत्ता है, मूल सत्ता है, उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है। इन्फॉर्मेशन, चेतन के बिना इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उससे कुछ नहीं होगा। और वो सर्वसमर्थ भी है, एक तत्व सब रूप लेने में समर्थ है। तो ऐसे जो मूल सत्ता, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ, वो चेतन है, उसी को ईश्वर कहा जाता है। और वो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं, क्योंकि वो स्वयं ही विश्व बना है। जैसे मिट्टी घड़ा बना तो घड़े के कण कण में वो मिट्टी होता है, ऐसे ही। तो ऐसे जो परम सत्ता है, विश्व सत्ता, व्यक्ति सत्ता, उससे गहरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको बार बार व्यक्ति, अपने साधक, अपने जीवन में ये महसूस करे कि ये मैं कैसे आया हूँ, कौन हूँ, किसका हूँ।
जो अविवेकी हैं वो मैं फलाने माँ बाप का हूँ, फलाने हमारे मित्र हैं या बंधु हैं, संगी संबंधी हैं। अरे भाई, इस धरती पर तुम आए हो, कहाँ से आए हो? माँ बाप कहाँ से आया? ये तो एक क्षणिक संबंध है। तो हमारा वास्तविक संबंध किससे है? तो ये जो विश्वरूप का स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ, इसमें कल जैसे हमने देखा व्यष्टि और समष्टि का जो संबंध है, हमारा ये सब कुछ शरीर, हाथ, आँख, नाक, कान, माथा, सब चीज़ जो हैं ये गिफ्ट हैं, दिया गया है, उस विश्व से आया हुआ है, विश्व सत्ता की ओर से ये गिफ्टेड है। अगर व्यक्ति ऐसा समझेगा, बल्कि यही विश्वरूप दर्शन का एक बड़ा प्रयोजन है, उससे हम क्यों जन्म लिया, हमने, हमारा जन्म क्यों होता है, करना क्या है मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका निर्धारण होता है। तो एक तो देखिए विश्वरूप दर्शन का प्रयोजन जो हम विचार कर रहे हैं, विश्वरूप के कुछ बातें जो हैं और आएगी। तो एक तो इस विराट परमात्मा सत्ता के बारे में जितना आप निश्चित होते जाएंगे, आपका विश्वास होता जाएगा, तो सबसे पहले चीज़ आएगी, मुझे लगता है कि न ममा, मेरा कुछ भी नहीं है। स्त्री, पुत्र, धन, राज्य, भवन, सुहृद, बंधु तो है ही नहीं है मेरा, वो भी गिफ्ट हैं, लेकिन मेरा अपना शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और तथाकथित मैं भी न ममा। तो ये जो जैसे एकादश अध्याय के अंतिम जो श्लोक है, थोड़ा सा हमने विचार किया था, उसमें जो बताया संग वर्जितः, संग माने मेरा, आसक्ति, और उसको पकड़ करके रखना, अपना बनाए रखना। तो ये संग वर्जित हो जाएंगे यदि आप गहराई से इस विश्वरूप परमात्मा की उपस्थिति और उनकी भूमिका समझने लगेंगे। हमारा एक एक श्वास अपना नहीं है। तो इस प्रकार से विश्वरूप का दर्शन जो है वो समस्त वस्तुओं से अपना ममत्व जो अज्ञान के कारण आता है, अविवेक के कारण आता है, वो हटेगा। अगर मेरा कुछ भी नहीं है, सब में आसक्ति अगर छूट जाए, तो समझ लीजिए कि आपके बंधन का, जैसे कल कहा था, ममेति बंधनम प्रोक्तम न ममेति विमुच्यते, मेरा नहीं है ऐसा समझने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अच्छा, जहाँ पर दिक्कत है, माने अपना विवेक है कि ये तो मेरा ही है, मेरा ही है, तो विचार करने से धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि मेरा नहीं है।
दूसरी चीज आएगी, मेरा तो नहीं है लेकिन ये लावारिस भी नहीं है, ये तेरा है, ये सब आपका है। सब कुछ जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं है, लेकिन ये सब आपका है। तो सर्वार्पण हो जाएगा, सब भगवान को आप अर्पण कर देंगे। दूसरी चीज घटित होगी, बल्कि सब भगवान को अर्पण कर देना, ये इदम न मम, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। डेली अगर हम ऐसा चिंतन करें ना और इस चिंतन पर विश्वास करें कि सचमुच ऐसा ही है, आपका है, तो उनकी भक्ति, साधक की भक्ति अपने आप जो है बढ़ जाती है, बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, वो परमात्मा के अंतरंग बनता है, क्योंकि सब सौंप दिया। जब सब भगवान का हो गया तो सबके साथ हमारी दृष्टि सबके प्रति कैसा होगा? जो भगवान मेरा है, मैं उनका हूँ, उन्हीं का सब है। तो परमात्मा में भी ममत्व बढ़ेगा, और सबके प्रति, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सब प्राणी अपना हो जाएगा, लेकिन वो अपनापन जो है वो नाम रूप के आसक्ति के कारण नहीं, ये दोनों में बहुत बड़ा भारी अंतर हो जाएगा। सबको बड़ा अपनापन होगा, अरे ये तो मेरे अपने ही हैं, ये तो मेरे अपने ही हैं। सारी विश्व सत्ताएं सब में, क्योंकि वो परमात्मा को ही देख रहे हैं, उन्हीं का है सब कुछ ना, तो सबके प्रति बड़ी पूज्य भाव, आदर भाव सब भगवान का है, भगवदीय है। हाँ, प्रणमेद अनन्य। एक बात और होगी, वो होगी कि चूँकि हमारा जीवन, हमारी चेतना, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तो बहुत कृतज्ञता से हृदय भरेगा, ठीक है ना। मदनुग्रहाय, जैसे पहले हम लोगों ने विचार किया, और फिर उनके लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए? हमारा जीवन उनके लिए ही होना चाहिए, उनकी सेवा में होना चाहिए। तो ये जो सेवा भाव है, इसका जागरण होगा। हाँ, हैं? हाँ, मालिक की सेवा, और जो सारी क्रियाएं हो रही है हमारे देह, इंद्रिय, प्राण, मन में, ये समस्त क्रियाएं जो हैं, जो मैं जानबूझकर भी कर रहा हूँ, मान लो जिसमें मेरी स्वतंत्रता है, वाणी बोल रही है, लेकिन थोड़ा गहरे में जाएंगे तो ये वाणी बोलने का उपकरण, उसके बोलने की ताकत, ये सारे उसमें बुद्धि, ये सारा जो है गिफ्टेड है।
माने परमात्मा के अनुग्रह से ही क्रियाएं हो रही हैं। पूरे विश्व में आप देखेंगे एकदम कण कण में निरंतर क्रिया चल रही हैं, और हमारे शरीर इंद्रिय मन में भी क्रियाएं चल रही हैं। ये जो एक क्रियामय विश्व है, इसको अगर हम महसूस करें तो समझ लीजिए कि हम उसको बोलना चाह रहे यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, हाँ, जिससे समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति कर्म चेष्टा हो रही है, प्राणी और चराचर माने स्थावर जंगम सब में। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। पूरे विश्व में एक भी कोई ऐसा चीज नहीं है जो गति नहीं कर रही हो, जो स्टैटिक हो। असल में सारा विश्व स्थिर कोई पदार्थ नहीं है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे अणु परमाणु हो, चाहे इंसान हो, निरंतर जो है क्रिया हो रही है। इतना जो विश्व व्याप्त क्रिया है, क्रिया को करने के लिए कितने फोर्स चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। और अनादिकाल से ये क्रियाएं चल रही है। आपात जब क्रियाएं रुक जाती है मालूम पड़ता है प्रलय आदि में, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, परिणाम चलता रहता है। समपरिमाण, समपरिणाम, विषम परिणाम में सृष्टि होती है। तो ये जो सहस्र कोटि युग बीत गया और बीतेगा, है ना। हमारा सत्ता तो इतने को अगर ले तो इस, जैसे कल बताया था कि स्पेस की दृष्टि में हम कितने छोटे हैं, देश की दृष्टि में, ब्रह्मांड की दृष्टि में। पृथ्वी को ही वहाँ प्लेस देना मुश्किल है, स्थान देना, जगह देना। इसी प्रकार काल की दृष्टि में अनादि और अनंत काल, कितने करोड़ों करोड़ों साल बीता और कितना बीतेगा, उसमें हमारी जो लाइफ स्पेन है उसका कुछ वो होगा, अंकन नहीं हो सकता, है ना। तो इतना जो है अनादि अनंत काल से और सारा विश्वव्यापी क्रियाएं चल रही है, जो क्रियाशीलता है, इसको भी ठीक से देखा जाए तो उसके पीछे जो ताकत काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। वो कभी पस्त होता ही नहीं है, उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। हम लोगों की एनर्जी ख़त्म हो जाती है काम करते करते, फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है हर चीज़ का। अब ये पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हो वो कहाँ से रिचार्ज करेंगे? ब्रह्मांड से बाहर कुछ है क्या? तो उनको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं, अनंत शक्ति संपन्न है। और वो सारे विश्व में जो क्रियाएं चल रही है जिस सत्ता से, उसी से हमारे देह, इंद्रियां, प्राण, मन, दिमाग सब चल रहा है। तो समस्त क्रिया का मालिक कौन हुआ? सब क्रिया कौन कर रहा है? तो अपना जो कर्तृत्वपना है, ये कर्तृत्व का अहंकार, अज्ञान, भ्रांति टूटेगा, टूटना चाहिए। ये ना हम कर्ता सर्वमेतद् ब्रह्मैव कुरुते तथा एतद् ब्रह्मार्पणं प्रोक्तम् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। मैं करता नहीं हूँ, ये सब ब्रह्म ही कर रहा है। अच्छा हो बुरा हो, अभी अच्छे बुरे में नहीं जा रहे। सर्वमेतत्,
ब्रह्मैव कुरुते तथा। इस बात को महसूस करना, इसका निश्चय विवेक कर पाना, समझ पाना, और ऐसे भाव ये सब वो कर रहे हैं। तो इसी को ऋषियों ने ब्रह्मार्पणम कहा। ये एक ढंग का ब्रह्मार्पण है ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर एक प्रकार का है। और जब समस्त क्रियाओं को, तो हम कौन हुए फिर भाई, हमारा डुअरशिप का क्या हुआ? तो तुम तो यंत्र हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इस पर अभी आएंगे हम, निमित्तता को लेकर के बात करेंगे। माने कर्मार्पण हो जाएगा, क्रियार्पण हो जाएगा। तो हम जो हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे उन्हीं की शक्ति काम कर रही है, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का उपकरण। तो सब कुछ आपका है। तो एक प्रकार से व्यक्ति अत्यंत नम्र धन्य की भावना से, दासो हम प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे मालिक हैं। इस प्रकार से वो जो हैं मत कर्म कृत बनेगा। अब जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा से हो रहा है, इस प्रकार क्रिया का भी अर्पण होगा। और उनको सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में आएगा, फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सब करना है, अब मैं किस लिए हूँ। तो ये समझना कि उनकी सेवा के लिए ही हमारा जीवन है। भगवान की सेवा हम करें अपने कर्मों के द्वारा, उस विश्व सत्ता की, उनकी इच्छा की पूर्ति। सेवा माने वो जो चाह रहे हैं उसकी पूर्ति करें, यही उनकी इच्छा है। और अंततः उनको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का भी उद्देश्य है। तो मत कर्मकृत मत परमः, भगवान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का एकमेव लक्ष्य है। ये हम कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। ये समझना, विश्वरूप परमात्मा का चिंतन करते 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 करते, क्यों हमारे जीवन का लक्ष्य वो है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हमारे जीवन का लक्ष्य क्यों है, इसके ऊपर अलग से विचार होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ये। तो इस प्रकार से देखिए, भक्ति के सारे एलिमेंट्स इसमें से निकल रहा है। कैसे? मत कर्मकृत, तुम मेरे लिए कर्म करो, तुम अनित्य भोगों के लिए खाली कर्म न करो, अपने इंद्रिय सुख अहम पूर्ति, ये सबसे तुम्हारा जीवन भरेगा नहीं, तुम उसके लिए नहीं हो। तो हमारा रियल पर्पस समझ में आएगा कि परमात्मा की सेवा ये हमारे कर्म का उद्देश्य है। ठीक है ना? यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। माने ये सब मेरे लिए, मुझे मेरी संतुष्टि के लिए तुम करो। जैसे बेटा अगर अच्छा काम करता है तो पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही आप यदि अच्छे अच्छे कर्म, सत्कर्म करेंगे जो उनकी इच्छा है, तो वो
प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा होगी, और मत परम में वही हमारा जीवन का लक्ष्य, ऐसा समझ करके करें। ये सब भक्ति के सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं। अच्छा, अब जो हैं एक चीज़ का विचार थोड़ा सा कर लेना चाहिए। भगवान ने अपने आप को जब दिखाया अर्जुन को, कि एक तो दिखाया विश्वव्याप्त स्वरूप है उनका, सब कुछ का मालिक वही हैं, वही सर्वरूप हैं और वही समस्त संचालक भी हैं, सर्वव्याप्त सत्ता है। तो उससे अतिरिक्त एक चीज अर्जुन ने और देखा। वो देखा, असल में वो अर्जुन ने देखना चाहा, यद्वा जयेम यदि वानो जये। वो युद्ध से भागना चाहता था, और ये भी डाउट है कि हम लड़े भी तो क्या होगा, जय होगा पराजय होगा, ये सब जो हैं। तो भगवान ने अपने संहार मूर्ति उनके सामने प्रकट किया। इसका अर्जुन के वर्णन, इसके काफ़ी वर्णन अर्जुन ने किया कि भगवान कैसे सब खा रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, है ना। पहले तो दिखाया कि समस्त देवता सब कुछ उनके शरीर में, सारा विश्व चराचर उनके शरीर में है। हाँ, फिर दिख रहा है कि अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति। हाँ, ये जो सामने जो देव सत्ताएँ जो है ना, मानते हैं कि वसु बन करके, वसु जो है भीष्म बन करके आए, ये सब जो योद्धाएँ हैं, ये सब आप में घुसे जा रहे हैं, और आपका जो मुख है बहुदंष्ट्रा करालम, बहुवक्त्रम, बहुत सारे मुख हैं, और नभस्पृशम, ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वरूप में, विश्वरूप जो है बैकग्राउंड में है, पूरा विश्व ही उनमें, और सामने जैसे फेसेस हो रहे हैं ना, ऐसा एक फेस निकल आया जो इतना खाने वाला भयंकर महाकाल रूप आया। नभस्पृशम, ये रूप जो है ये भी आकाश को स्पर्श कर रहा है। दीप्तम, जलता हुआ, अनेक भयंकर रूप। व्यक्ताननम, और ये मुंह जो है उसका उनका खुला है, व्यक्ताननम। दीप्त विशाल नेत्रम, उनके जो नेत्र हैं वो जल रहा है, बड़ा बड़ा नेत्र है। इसको समझना हमारे लिए जो है अनुभव करना मुश्किल है, लेकिन कभी शेर को अगर देखा होगा आपने और सामने होगा, तो शेर माने लायन, उनकी आंखें देखने से ही बड़ा डर लगता है, और वो अगर मुंह खुल करके सामने खड़ा हो तो बहुतों का ही हार्ट फेल हो जाएगा। माने मलमूत्र तो कर ही देते हैं, समझे ना। पिंजड़े में देखने से ही डर लगता है उसको। तो ये तो एक सामान्य नमूना है, लेकिन यहाँ तो भगवान बोलते व्यक्ताननम, पता नहीं कितना बड़ा मुंह फैलाया होगा, और वहाँ बड़ी बड़ी दाढ़े जो है, दांत, दंष्ट्रा, और वो दंष्ट्रा जो है उस जैसे खाने के लिए सब फैलाया हो मुँह। खाली इतना नहीं, फिर देख रहे हैं कि ये जो है दंष्ट्रा करालानी चते मुखानी, एक आध नहीं है, ऐसे मुखानी, बहुत सारे मुख। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सब ये धृतराष्ट्र के पुत्र और ये सारे भीष्म, द्रोण, कर्ण सब, और हमारे भी योद्धाएं जो है धृष्टद्युम्न आदि, सब बड़े वेग से घुसे जा रहे हैं। अच्छा, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, सब घुसे जा रहे हैं। अच्छा, घुस करके मान लो अदृश्य हो जाए तो फिर भी माने उतना डर नहीं लगता, उस मुख के पेट में चला गया। लेकिन केचित भी लगना दशनांतरेशु, वो चबा रहे हैं उन दाढ़ों से, और चूर्णितैर उत्तमांगई, उनका मस्तक जो है बड़ा
वो ले करके चटखारा ले करके खा रहे हैं, चूर चूर कर रहा है, और कुछ उनके दाढ़ों में फंसे हुए। फंसा हुआ है, उसके कुछ मांस पिंड, केचित विलग्ना, केचित, केचित माने कुछ लोग, पूरा ही फंसा हुआ है माने छटपटा रहा होगा, अरे राम राम संदृश्यन्ते। तो और कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे होंगे, ये सब देख कर के खा जाएगा। लेली हसे ग्रसमान समन्तात, आओ इतना लंबा जीवा महाराज निकाला और ऐसा लपेटा, ला करके सब खाए जा रहे हैं। कैसा प्राणी प्रकट हुआ भगवान जाने भाई। ये तो नरसिंह जो रूप है उससे भी बहुत बड़ा भारी उग्र मालूम पड़ रहा है ना। और उनके तेज से सब जल रहा है सारा लोक। ऐसा देख करके अर्जुन बहुत डर गया। धृतिं न विंदामि, समम से मेरा धैर्य टूट रहा है, अब धैर्य और धारण नहीं कर सकते, मैं खड़ा नहीं रह सकता आपकी कब इस, काट जाए क्या पता। हाँ और मन में बिल्कुल शांति हमारी चली गई है। आपको हे देववर, आपको नमस्कार हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए, प्रसन्न होइए। आख्या ही मैं को भवान उग्र रूपः, आप ये इतना उग्र रूप, ये आप कौन है? अर्जुन जिनको जानता था वो अब नहीं है। तो कहाँ से कहाँ गए? हाँ, अर्जुन इन सब चीज़ों को थोड़े ही जानते थे। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तिम, आप करना क्या चाह रहे हैं? ऐसे सब विकराल रूप लेकर के, संहार मूर्ति धारण करके भगवान ने उत्तर दिया कि भाई मैं तो काल हूँ, कालोस्मि, मैं काल हूँ, मारक हूँ, संहारक हूँ, और इस समय लोगों को क्षय करने के लिए, मारने के लिए मैं इस समय बड़ा बढ़ा हुआ हूँ, प्रवृत्त हूँ। माने ये तात्कालिक रूप है, कुरुक्षेत्र युद्ध की बात है। तो कभी कभी ऐसा संहारमय परिवेश बनता है कि दुनिया के लाखों करोड़ों सब प्राणी चढ़ जाते हैं। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु, तुम नहीं भी युद्ध करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जो देख रहे हो आमने सामने खड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये मूर्ति भगवान ने क्यों दिखाया और इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? अर्जुन तो डर ही गया और प्रार्थना भी कि आप इसका उपसंहार करिए। तो ऐसा जो है भक्तों में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि भगवान बड़ा सौम्य हैं, सुहृद हैं, प्रेममय हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और कोमल है, बड़े सुकुमार, बड़ा कोमल है, सुकुमार है, बड़ा सुंदर हैं, है ना। तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रेमी भक्त लोग हैं। तो अर्जुन भी अभी तक भगवान श्री कृष्ण को जिस रूप में देख रहे थे, सखा रूप में, उनके प्रेम, उनके जो भी सौहार्द है उसी के प्रेमी थे, सखा थे। तो वो तो भक्ति है ही है, सख्य भाव से भक्ति अर्जुन कर ही रहा था, सख्य भाव था भगवान से। तो अचानक भगवान ये सब खाने वाला ये सब दिखाने क्यों लग गए? तो मुझे जो लगता है, आप परमात्मा के किसी खास रूप मात्र के सिलेक्टिव उपासक भले ही बने, लेकिन परमात्मा को इतना ही सीमित नहीं समझना चाहिए। भक्त बोलते हैं कि ये तो भगवान का विश्वरूप जो है, भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है, ये हमको नहीं चाहिए, हमको माधुर्य चाहिए। अच्छी बात है, मरोगे कि नहीं मरोगे,
मृत्यु आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारे घर परिवार के सब संहार होगा कि नहीं होगा, वो कौन कर रहा है। तो समय हो रहा है, इसलिए इसको हम ज़्यादा फैला नहीं सकते। हम खाली इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आपको मृत्यु भी हमारे प्रियतम परमात्मा हैं, संहार मूर्ति भी हमारा ही अपना है, ऐसा मालूम पड़े, तब समझना कि भक्ति अनन्य भक्ति हो रही है। ये सिलेक्टिव भक्ति तो ठीक है, उसकी ज़रूरत है, अभी आएंगे उस बिंदु पर भी। इसीलिए सब नृसिंह का कराल रूप देख करके सब डरे। यहाँ तक कि बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को लाया कि किसी तरह शांत करिए, तो उनको देख करके तो पहचानती नहीं, वो भाग गई बोलते हैं। तो प्रहलाद को सबने कहा कि प्रहलाद तुम ही जा सकते, छोटा बच्चा भगवान के सामने खड़ा हो गया और स्तुति कर रहा है। उनको डर नहीं लगा। क्यों? प्रहलाद उस विकराल रूप के पीछे जो परम सत्ता है और उनका अपना है, उनको पहचानता है। हम नहीं पहचानते। तो ये पहचानना और सब में परमात्मा ही अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसका अनुभव करना, इसका विश्वास होना, एक्सेप्ट करना, ये भक्ति जीवन के बहुत बड़ी जो है वो विकास है, बड़ा विकास है, ऊंचाई है। तो अर्जुन सहन नहीं कर पाया, लेकिन भगवान ने दिखाया इसलिए कि भाई ये भी मेरा ही चेहरा है, ये भी समझ करके रखो। दूसरा तो प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको दिखाना है कि युद्ध तो होगा ही, और तुम्हारे बिना भी ये सब मारे जाएंगे। ये जो तुम इतना जो रोध हो रहे हो, ये जो हैं ये भवितव्य हैं, प्री डिटरमाइंड है। तुम्हारे युद्ध करने से पहले से ये निश्चित हो चुका है, युद्ध होगा, तुम भाग जाओ, रहो, युद्ध होगा और सब खत्म होएंगे। ये प्री डिसाइडेड है। परमात्मा ने, काल ने इसको डिसाइड कर लिया। इससे भी एक चीज मालूम पड़ती है। देखिए, हम लोग जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं करते, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी अपनी सब महत्वाकांक्षाएं और अज्ञानकृत कल्पनाएं होती है। वासना कहाँ कहाँ हमको लगाए रखता है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो है भगवान ने डिसाइड करके रख लिया है। हमारी जो बायोग्राफी है ना, वो लिखी जा चुकी हैं मोटे तौर पर, माने उसका भले ही हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि आगे पन्ना क्या पलटेगा, अध्याय चैप्टर क्या आएगा, लेकिन ये सब जो हैं कर्म के अनुसार वो निर्धारित है ना। मृत्यु भी निर्धारित है। तो ये समझने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी विचारणीय है इस बिंदु से। तो माने बहुत बड़ी सत्ता जो है हमारे अपने जीवन के और सबके जीवन के बारे में काम कर रहे हैं। तो इससे एक, जब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और राग द्वेष रहित सत्ता हमारे लिए सोच रहे हैं, तो हमारा काम क्या बचता है भाई। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो जैसे चाहे हम ऐसा करते जाए, बस ये हमारा काम बचता है।
है ना। तुम्हारी इच्छा करो है पूर्ण, आमारो जीवन माझे। है प्रभु, तुम जो चाहो वही मेरे जीवन से पूरा करो, मैं तुम्हारे इच्छा के अनुसार ही ये चलूँगा। इसी को भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव अर्जुन, तू मेरा निमित्तवान बन, मैं चाहता हूँ कि तुम ये युद्ध करो, यश प्राप्त करो, आदि आदि। तो यहाँ दो चीज़ें ध्यान दीजिए। एक तो भवितव्य भवत्येव, जो भवितव्य हैं वो होना ही है, उसको टाल नहीं सकता, आप कितना भी कोशिश कर लें, है ना। दूसरी बात है, क्या यहाँ पर व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है? भगवान ये सब करा रहे हैं, ऐसा है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भूमिका उसके जीवन और जगत में है कि नहीं? उनकी इच्छा का कोई मूल्य है कि नहीं है? माने आधुनिक भाषा में कहे फ्री विल है कि नहीं? व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा। हम लोग जो कर रहे हैं सब कुछ यंत्रवत परमात्मा के द्वारा ही नियंत्रित है कि हमारी अपनी इच्छा, अपना प्रयत्न, उसका कोई मूल्य है? तो यहाँ पर उसका भी मूल्य दिखाया गया। युद्ध तो होगा, लेकिन तुम मेरा निमित्त बनो, ये मैं चाहता हूँ। मैं जबरदस्ती निमित्त नहीं बना रहा हूँ। निमित्त मात्रम भव सद्य साचिन, है ना। तो भगवान ने हमारे विवेक के ऊपर कुछ चीज छोड़ा है। ये व्यक्ति का स्वातंत्र्य है। इस पर जो है मैंने थोड़ा सा सुख पाठ्य संस्करण में दिखाया था। तो एक तो जीवन के हमारे मोटे मोटे चीज पूर्वमेव निहता पूर्वमेव, ये बात को समझना। उसके साथ अपने स्वतंत्र। हाँ, अर्जुन को ये दिखाना जरूरी है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, सब नहीं करना है, ऐसा देख लो ये सब हो चुका है ना। तो काल की गति को और उसकी प्रवृत्ति को समझना ये आवश्यक है। और फिर मैं इस युद्ध में किस प्रकार की भूमिका मैं कर सकता हूँ या करूँ, भाग जाऊँ, लड़ूँ, क्या करना है, इसका चयन अर्जुन को करना है। गीता जी में ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है ये मानते हुए भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देना भी ईश्वर की इच्छा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसलिए पूरी गीता जी बोल करके भगवान ने अर्जुन को कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु, तुम जो चाहते हो करो। मैंने अपना उपदेश तुम्हारा हित समझ करके बता दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा है उसको ध्यान दे। भगवान जो अर्जुन को कहे कि तुम युद्ध करो, मेरे द्वारा मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को तुम वध करो, दुखी मत हो, युद्ध करो, युद्ध में शत्रुओं का विजेता बनोगे। तुम मेरा केवल निमित्त मात्र बनो। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ईश्वर की इच्छा तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान का प्रकाश स्पष्ट रूप से हुआ।
तुम युद्ध करो या न करो, युद्ध होगा तथा ये सब मारे जाएंगे। ये सब युद्ध से पूर्व ही ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। और इस निर्धारण में भी ईश्वर की मनमानी नहीं है। व्यक्तियों के इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के सारा कर्म मिलकर के उसका परिणाम के रूप में ही ये निर्धारण होता है। ये हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट है। ब्रह्म सूत्र में भी है ना, कर्मापेक्षा न सापेक्षत्वात्, क्या है, वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, कर्म सापेक्ष ही होता है। तो ये सब जो हैं भगवान ने निर्धारित करके रखा। परंतु तुम युद्ध करोगे या नहीं, ये तुम्हारा स्वतंत्र निर्णय है। पशु स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, लेकिन विश्व प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया, वो भला बुरा सोच करके उसमें एक स्वतंत्रता मालूम पड़ती है ना। अब मैं ये हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं, इसमें मुझे स्वतंत्रता मालूम पड़ रही है, भले ही उनकी शक्ति से, लेकिन निर्णय मुझे लेना है। ठीक है। फिर यदि युद्ध करते हो, अब निर्णय तुमने लिया युद्ध करना है, यदि तुम युद्ध करते हो तो उसका फल विजय है, यश है, राज्य की प्राप्ति है, ये सब मैंने निर्धारित करके रखा कि तुम युद्ध यदि करते हो तो ये फल तुमको देंगे, और युद्ध नहीं करने पर तो क्या तुमको फल मिलेगा वो भी निर्धारित करके रखा है। अपजय शादी का मिलना या जो भी है वो सब निर्धारण करके रखा है। हाँ, ये सब है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसमें पर्याप्त दिखाई दे रही है। अच्छा, ये भीष्म द्रोणादि तो युद्ध करेंगे ही, उनका तो निर्णय हो चुका है, ठीक है ना। और ईश्वर ने ऐसा परिस्थिति बनाया कि सब उसमें स्वाहा होएंगे, तो उसमें उन लोगों की अब कोई स्वतंत्रता बची कि नहीं, तब भी है। फिर सभी परिस्थितियों में फलेच्छा छोड़कर ईश्वर के निमित्त के रूप में कर्म करने या कर्मफल भोगने की आध्यात्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के अपने हाथों में ही होता है। तो तात्पर्य ये हुआ, इंसान जो है, मान लीजिए उसका पैरालाइज्ड हो गया, अब उसका हिलने डुलने की स्वतंत्रता तो नहीं रही। उस परिस्थिति में भी इस स्थिति को वो किस प्रकार से ले कि ये प्रारब्ध का भोग है, ये हमारा कर्म कट रहा है, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, या हाय 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 करके जिए, उसका निर्णय व्यक्ति को ही स्वयं करना होता है ना। गुरु जी एक उदाहरण दिया था, एक बहन को देखा, उनके पति चले गए और बहुत दारिद्र हैं, बच्चे हैं, बहुत मेहनत करती हैं लेकिन प्रसन्न रहती है, यंग माने कम उम्र में। पूछा लोगों ने, तुम इतना, कहा कि देखिए पति चले गए, अब मेरे ये स्थिति है, तो मैं रो रो करके इसको जीऊँ कि मैं इसको स्वीकार करके अपना कर्तव्य करूँ। ये जो है तो फिर मैं रो रो करके क्यों जीऊँ। तो ये भक्ति है, ईश्वर के हाथ से जो मिला कर्मफल उसको प्रसन्न होकर के लेना है कि रो रो करके लेना है, वो आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से ये जो विश्वरूप अध्याय है इसमें असल में बहुत कुछ है। अंतिम जो श्लोक है, मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। इस पर आते हैं। हाँ, इतना है कि अर्जुन ने ये भयंकर रूप देखना उसके लिए संभव नहीं हुआ, प्रार्थना किया कि आप सौम्य बन जाइए, हमारा सखा बन जाइए। ठीक है।
तो भगवान सखा बन गए उनकी प्रार्थना से। लेकिन पहले जो सखा रूप था और सख्य भाव था, वो सख्य भाव जो हैं वो उसमें कितनी कमियां हैं वो अर्जुन स्वयं ने महसूस किया। इस बात को हमारे सौंदर्य माधुर्य प्रेमी भक्तों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन की स्तुति बड़ा सुंदर है, लेकिन समय है नहीं इसलिए हम उसमें जा नहीं सकते। लेकिन अर्जुन जो हैं, महात्म्य भगवान के महिमा का अज्ञान होने से उन्होंने जो कुछ व्यवहार किया सख्य भाव से, वो बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, ऐसा महसूस कर रहे। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा समझ करके, आपको अभिभूत करके, दबा करके, हे कृष्ण, अरे काली, माने कृष्ण माने तो काला, हे यादव, यादव माने यदुवंशी, थोड़ा नीचा माना जाता है सखा। ये सब जो है मैंने चाहे प्रमाद के कारण हो चाहे स्नेहवश हो, मैंने ये सब कहा आपसे, और मैंने बहुत बार आपका उपहास उड़ाया, असत कृत्य किया आपके साथ में, विहरण में, चलते फिरते, शैया में, एक ही शैया में सोते थे, सुनते हैं कितने बार पैर ऊपर दिया होगा आसन में बैठते थे, एक आसन में, भोजन में, चाहे हम दोनों अकेले हो या लोगों के समक्ष हो, मैंने बहुत आपका जो है अपराध किया। आप तो अनंत हैं, हमको तो इसका ज्ञान ही नहीं था। आप पूज्य हैं, ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, आपके वीर्य और पराक्रम का कोई सीमा नहीं है। इन सब अपराधों के लिए मैं है अप्रमेय आपसे क्षमा मांगता हूँ। और कैसे क्षमा मांग रहे? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, बिल्कुल जो है दंडवत ऐसा पड़ गया अर्जुन, प्रणिधाय कायम, प्रणाम करके, हे ईश्वर, हे पूज्य, जैसे पिता अपने छोटे नन्हे बच्चे का अपराध, पिता गोद में लिया हुआ है, बच्चा ने पैर मारा, ऐसा उछाला, उनका मुंह में लग गया, उनके दांत ओंठ कट गया। लेकिन क्या पिता उस पुत्र के प्रति कोई रोष, क्रोध या बदला लेने की बात सोचता है? पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, जैसे मित्र मित्र का अपराध क्षमा करता है, और जैसे प्रियतमा की अपराध प्रिय क्षमा करता है। हे देव, हे परमात्मा, आप हमारे समस्त अपराधों को क्षमा करें। हम लोग कितने अपराध जो भगवान के प्रति करते रहते, उसकी गिनती नहीं है। अज्ञान ही सबसे बड़ी वजह, अज्ञान है, उसके कारण अहंकार है, भ्रांतियाँ हैं। लेकिन एक समय में व्यक्ति के जीवन में अगर ये भाव ना आए, वो रो रो करके अगर भगवान से अपने अपराधों की क्षमा न मांग सके, तो भक्ति पूर्ण नहीं हुआ, भक्ति ठीक से आई नहीं। तो तथाकथित खाली सख्य भाव या वो प्रेमी भाव जो हैं, मैं समझता हूँ कि अर्जुन की भक्ति का बराबरी नहीं कर सकता। अर्जुन इस विराट महात्म्य को जान करके और फिर जो
उन्होंने प्रार्थना किया कि आप जो हैं, अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत व्यथित हूँ, आप अपने उस रूप में दर्शन दीजिए चतुर्भुज में और सौम्य रूप में, और हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। तो ये ठीक है। यहाँ पर यह भी बात है कि आप पूरे विश्वरूप की उपासना नहीं कर सकते प्राथमिक स्थिति में, तो आप उनके एक जो आपको प्रिय लगे ऐसे इष्ट रूप की उपासना करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसकी महिमा जो है उसका भी परिज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के ये जो है माधुर्य और खिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम भी भगवान से ये क्षमा मांगे अपने हृदय से। और ये जो अंतिम श्लोक है, बस 2 मिनट में पूरा करता हूँ। इसको भगवान भाष्यकार ने कहा, अधुना सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूतो अर्थः निश्रयार्थः अनुष्ठेयत्वेन समुच्चित्य उच्यते। संपूर्ण गीता शास्त्र में जो कुछ कहा उसका जो सार उपदेश है, और वो निश्रेय के लिए है, माने मुक्ति के लिए हैं, और वो अनुष्ठेय है, उसको करना है, उसका सब समुचित करके इकट्ठे भगवान ने ये कह दिया। माने ये श्लोक जो है गीता शास्त्र का सार है भगवान शंकराचार्य जी की दृष्टि से। तो उसका व्याख्यान हमने पहले ही कर दिया कि मत कर्मकृत, हमारा कर्म परमात्मा के लिए हो, मत परम, हमारे लक्ष्य प्राप्तव्य, परम प्राप्तव्य केवल और केवल परमात्मा हो। मत भक्त, हम भजन करें भगवान की। कैसे? उसका अर्थ कर रहे, सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साहेन मामेव भजते। कर्म जो करना है कर्तव्य हो तो परमात्मा के लिए करेंगे, बाकी समय क्या करेंगे? तो हमारा मन से, शरीर से, वाणी से निरंतर भगवान का ही उत्साहपूर्वक भजन करना चाहिए। सर्वात्मना, सब कुछ वही हमारा सर्वस्व है ऐसा समझ करके, और संग वर्जित होकर के सबसे प्रेम भाव रख करके जो अपना जीवन व्यतीत करता है, भगवान कहते वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। मैंने सर्वत्र फिर परमात्मा का ही प्रकाश हो जाता है, और उस अनन्य भाव को प्राप्त होने से, ये एक प्रकार से अनन्य भाव प्राप्ति के सोपान भी इसमें आ गया। तो कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, सारा इसमें सब है भीतर, और उससे अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर परमात्मा के अनुग्रह से श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा पराभक्ति, माने अभी तो विश्वरूप के एक पार्ट के रूप में अपने को देख रहे हैं, लेकिन अंततः जब वो अपने गहरे में और उतर जाएंगे और अपने आत्मा के रूप में, सब तथाकथित सब आत्माओं की आत्मा के रूप में जब परमात्मा को वो महसूस करेंगे, तो दासो हम भाव से वो सोहम में पहुंच जाएंगे। ये विश्वरूप का तात्पर्य है। भगवान विश्वरूप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।